स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको इंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बारे में बताने जा रहे हैं। यह बॉडी की लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। जहाँ तक पोजीशन की बात है बच्चों, यह नेक का ये क्या पार्ट है? ये लायरिंग्स पार्ट होता है। नेक का ये लायरिंग्स पार्ट होता है। इसी के डार्सल सरफेस पर थायराइड जो बोन के ऊपर, बोन क्या है? कार्टिलेज है। कार्टिलेज के ऊपर एच शेप ये ग्लैंड पाई जाती है। ये ग्लैंड बाइलोब्ड होती है और दोनों लोब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में अगर इसका एलएस काट दें, इसका में से एलएस ले लें तो इसमें देखेंगे कि पूरे में कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ होता है। पूरे में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू जो है एक समझो मीडियम का काम करता है। इस कनेक्टिव टिश्यू में बहुत से फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ये फॉलिकल्स ग्लैंडुलर सेल के बने होते हैं। इन्हीं फॉलिकल्स से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। फॉलिकल्स के बीच बीच में सॉलिड सेल के गुच्छे होते हैं, जिसको कैपिटल सी सेल कहते हैं या पैरा फॉलिकुलर सेल कहते हैं। ये सी सेल जो है एक अदर टाइप हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं। इस हार्मोन्स का नाम थायरोकाइल्सिटोनिन बच्चों होता है। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की। थायराइड ग्लैंड से मेनली 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, यह आयोडीन युक्त हार्मोन्स होता है। टायरोसिन एमिनो एसिड होता है, उससे आयोडीन जुड़ जाता है, बस थायरॉक्सिन हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा नॉन आयोडोनाइज्ड हार्मोन्स होता है, इसको थायरोकाइल्सिटोनिन हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरोकाइल्सिटोनिन हार्मोन्स कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जो मेन फंक्शन होता है, यह बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बीएमआर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है। इससे रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाती है, जिससे अधिक मात्रा में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और एटीपी मेटाबॉलिक किंगडम की करेंसी होती है, और जब करेंसी मिल गया तो जाहिर सी बात है बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी बीएमआर क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। बॉडी का बीएमआर बढ़ जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अगर कमी हो जाए तो इससे डिफरेंट डिजीज हो जाते हैं। कमी तभी होगी जब फूड में आयोडीन की कमी हो जाएगी, आयोडीनाइज्ड साल्ट की कमी हो जाती है। अब डिजीज बच्चों पहला क्रिटिनिज्म है। अब क्रिटिनिज्म क्या है? इसमें डेवलपमेंट रुक जाता है, बच्चों का विकास रुक जाता है। इनमें मेंटल विकास और बॉडी का डेवलपमेंट क्या होता है? कम हो जाता है। दूसरा आपका होता है सिंपल ग्वार्टिक। सिंपल ग्वार्टिक ये सामान्य घेंघा कहा जाता है। सिंपल ग्वार्टिक क्या है? जब हार्मोन्स की कमी होती तो फीडबैक सिस्टम से हार्मोन्स का ज्यादा डिमांड होगा, और जब ज्यादा डिमांड होगा तो जाहिर सी बात है कि यह ग्लैंड बढ़ने लगती है, साइज में इंक्रीज करने लगती है, गले में एकदम से फूल करके ये बड़ी सी से बन जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्वार्टिक कहते हैं। ये कुछ स्पेशल तराई इलाके में पाया जाता है। इसका एक ग्वार्टिक बेल्ट होता है, जहां पर आयोडीन जो होता है साल्ट वाटर में कम पाया जाता है। इसको दूर करने के लिए हमेशा आयोडोनाइज्ड साल्ट का उपयोग करना चाहिए। अब इस बच्चों एक होता हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज ये बहुत ऐसा रोग है कि हार्मोन्स के सेक्रेशन को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? दवा दोगे, और जब दवा आप दोगे, मेडिसिन दोगे, तो ये मेडिसिन ही एंटीजन का काम करने लगता है, और इसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगते हैं,
और ये एंटीबॉडी ग्लैंड को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ये अजीब टाइप डिजीज होता है। इसके बाद बच्चों हाइपर सेक्रेशन आता है, ज्यादा हार्मोन्स का सेक्रेशन होने लगता है तो भी इसमें क्या होता है, डिजीज हो जाता है। हाइपर सेक्रेशन का जो डिजीज है, पहला एक्सोथैलेमिक ग्वार्टर होता है, इसको हम नेत्र शोधी घेंघा कहते हैं। इसमें ग्वार्टर गांठें बन जाती हैं, ग्लैंड फूल आती है, साथ साथ आई बबलिंग हो जाती है, आंखें जो हैं उभर आती हैं और इसके साथ साथ चेहरा जो है डरावना हो जाता है। फिर लास्ट जो आता है ग्रेव डिजीज, ये भी होता है। प्ल्यूमर डिजीज क्या होता है, प्ल्यूमर डिजीज भी हो जाता है। प्ल्यूमर डिजीज में ग्लैंड में डिफरेंट बहुत सी गांठें बन जाती हैं। इस प्रकार आपने थायराइड ग्लैंड के बारे में देखा। अब इसके बाद इसका एक हार्मोन और था, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ये ईसीएफ में, किसमें, ईसीएफ में कैल्शियम आयन की को रेगुलेट करता है, इसकी मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब थायराइड ग्लैंड के बाद हम अदर ग्लैंड नेक्स्ट डे लेंगे। धन्यवाद।